हाय इजाज है। तो आप पिछले लेक्चर्स में हमने सेल के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा और राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा और कुछ जो दूसरे ऑर्गेनेलिज हैं सेंट्रियोज हो गए और उसके अलावा जो है ना वो सर्टन जो है ना वो क्या कहते हैं दूसरे पार्टिकल्स जो है वो उसके बारे में देखा। आज जो है वो हम अब नेक्स्ट जो हमारे कुछ हैं ऑर्गेनेलिज जो सेल के अंदर जो है ना वो पाए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो मेनली उसके अंदर जो है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक गोल्जी अपरेटस है और लाइसोसोम्स हैं। ये अलग अलग जो है ना वो इनको नाम से भी हम जानते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, यानी कि ये एक ऑर्गेनेली नहीं है। ऑर्गेनेली वो स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर मौजूद होता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। तो ये तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स। तीनों को अलग अलग में पढ़ सकते हैं। इसको हम सेक्रेटरी पाथवे भी कहते हैं और इसको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं। तो ये कैसे, ये तीनों चीज़ें क्या है, ये जब हम इन तीनों जो है ना वो तीनों टॉपिक्स को जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो दो नाम हैं सेक्रेटरी पाथवे एंड एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये इनको जो है वो क्यों कहा जाता है। तो ये जो है वो यहाँ से लेकर ये इतना बड़ा सारा जो है ना ये बिल्कुल यहाँ तक, ये क्या है, एक सेल जो है ना वो मैंने बनाया यहाँ पे। ये पूरा जो है ना बड़ा सारा सेल है, उस सेल के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना दिखाई गई हैं। एनिमल सेल जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इमेजिन करने के लिए जो है ना वो ये यहाँ पे जो इतना सा पोर्शन है ना ये किसका है, ये न्यूक्लियस का है। यहाँ तक ये पोर्शन जो है ना वो न्यूक्लियस का है, क्योंकि न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया है। न्यूक्लियस का यहाँ पे इस टॉपिक के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन चूंकि बाहर न्यूक्लियस जो है वो सेल का एक पार्ट है तो इसलिए वो भी जो है ना वो यहाँ पे जो है ना शो किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है। तो जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो का मतलब होता है विद इन, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि जो है ना वो एक नेटवर्क है। रेटिकुलम मींस नेटवर्क और एंडो मींस विद इन, के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड चैनल्स का नेटवर्क होता है जो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जो है ना वो फैला हुआ होता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आप सिर्फ इतना सा पोर्शन दिखाया, नहीं तो जो है ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे जो साइटोप्लाज्म होती है काफ़ी ज़्यादा उसकी जो उन्होंने स्पेस होती है वो कवर की हुई होती है। ठीक, तो ये यहाँ पे मैंने जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाई है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज आल्सो कॉल्ड RER एंड सेकंड इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो कॉल्ड SER। अब इनका जो नाम है वो डिफरेंट होने की वजह क्या है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसकी जो मेम्ब्रेन है, चूंकि इसकी आउटर मोस्ट सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, वो टीनी ऑर्गेनेलिज जो हमने जो है ना पिछले लेक्चर के अंदर देखे। तो अगर जो है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बैरूनी सतह है, जो आउटर सरफेस है, उसके साथ ये छोटे छोटे जो है ना वो राइबोसोम अगर अटैच हैं तो फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इसकी बैरूनी सतह पर या आउटर सरफेस पर ये राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो ये फिर कहलाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इन दोनों का काम भी जो है वो डिफरेंट है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, चूंकि इसकी सरफेस पर राइबोसोम अटैच होते हैं तो डेफिनेटली इनका राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इनका रोल होगा, ये सेल के लिए जो है ना वो प्रोटीन तैयार करवाएंगी अकॉर्डिंग टू सेल नीड। ठीक है, उसके बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते लेकिन इनके भी सेल के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। मसलन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करती है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करती है। मसलन सेल के अंदर जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उनसे सेल को जो है ना वो क्लियर करना, डिटॉक्सिफाई करना, उनको एक काम इसका ये होता है। दूसरा जो है ना ये सेल के अंदर लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना वो भी जो है ना वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही होता है। ठीक है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन है। उसके अलावा ये सेल के अंदर जो सिक्रीशंस हैं या दूसरा जो है ना वो कोई कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसके मतलब जो है ना इसके काम होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये जो है ना वो सारा किसके बारे में था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज, पहले मैं सारे ऑर्गेनेलिज को अलग अलग जो है ना वो इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद ये जो लिंक बना हुआ है इसको जो एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड जो ऑर्गेनेलिज है वो आती है गोल्जी अपरेटस।
ये जो गाल्जी अपरेटस है ये एक साइंटिस्ट है कैमिलो गाल्जी, उन्होंने इसको जो है वो डिस्कवर किया था सबसे पहले। तो ये भी क्या है, ये भी जो है ना वो मेम्ब्रेन्स की जो है ना वो क्या कहते हैं ना फ्लैटन मेम्ब्रेन है जो एंडोप्लाज्मेटिक कॉलम है। ये तो ज़रा इंटरकनेक्टेड चैनल्स है ना, ये ज़रा थोड़ा ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये जो गाल्जी अपरेटस है ना, ये गाल्जी अपरेटस ज़रा फ्लैटन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अंदर जो है ना वो मौजूद होता है। और सबसे पहले इनको जो है वो गाल्जी अपरेटस कैमिलो गाल्जी उन्होंने डिस्कवर किया था। ये जो गाल्जी एपरेटस है इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इन पूरी मेम्ब्रेन ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं। ये मेम्ब्रेन्स के ऊपर दूसरी मेम्ब्रेन, इस तरह तीसरी मेम्ब्रेन, इस तरह पूरी स्टैक्ड होती हैं। और उस मेम्ब्रेन को जो है वो सिस्टर्नी भी बोला जाता है। ओवरऑल ये जो है ना सारी क्या कहलाती है, गाल्जी एपरेटस कहलाती है। फंक्शन इनका क्या है, स्ट्रक्चर ये है कि ये जाहिर बात है मेम्ब्रेन्स है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है इस तरह जो है ना इनकी भी मेम्ब्रेन होती है। तो जो स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का वही स्ट्रक्चर जो है वो इनका है। फंक्शन की अगर बात की जाए तो ये जो गाल्जी अपरेटस है ये फंक्शन है, इसका काम होता है ऐसे केमिकल्स को जो कि इसके पास आते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा कि वो कैसे आते हैं, केमिकल की मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, ये ऐसे केमिकल जो कि इसके जो है ना वो इसके अंदर से जो है ना वो मौजूद होंगे, उनको जब इसने सिक्रीट कराना है तो उन केमिकल को जो है वो मॉडिफाई करना, यानी केमिकल की मॉडिफिकेशन करना, उनकी पैकिंग करना और उनको जो है ना वो आगे क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट करने का काम किसने करना है, गाल्जी अपरेटस ने करना है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड ऑर्गेनेली है वो आती है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग, सोम मीन्स बॉडी, यानी कि इसका जो नाम है लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग और सोम्स कहते हैं बॉडी को। दीज आर लैटिन वर्ड्स हैं, तो जिसका मतलब होता है स्प्लिटिंग बॉडी, यानी खुद स्प्लिट नहीं होगी लेकिन जितनी जो बॉडीज हैं ये दूसरी बॉडी को स्प्लिट कर सकेगी, यानी कि उस बॉडी को जो है ना इसने ये ब्रेक कर सकते हैं। ये इसके अंदर जो है ना वो कैपेसिटी मौजूद होती है लाइसोसोम्स के अंदर। तो ये भी जो है ना वो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि थ्रू आउट पूरे साइट के साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होते हैं। ये देखें फर्ज किया जो है ना ये एक वेसिकल है, ठीक है, ये वेसिकल जो है वो किससे निकला है, गाल्जी कम्प्लेक्स से निकला है। गाल्जी कम्प्लेक्स से निकलने के बाद ये जो वेसिकल्स है इसको मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाया, तो ये क्या बन गया, ये अब क्या है, लाइसोसोम्स है। ये लाइसोसोम्स इनके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि लाइसोसोम्स का नाम है पावर जो है ना वो स्प्लिट करने वाले ऑर्गेनेल्स। तो इनके अंदर बड़े पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, विच कैन डाइजेस्ट एनी टाइप ऑफ मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, पावरफुल एंजाइम्स हैं, इसको हम जो है ना वो क्या कहते हैं, सेल का जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं कि ये सेल को जो है ना वो जितने पार्टिकल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं और उनको जो है ना वो सेल से बाहर निकाल सकते हैं। अब लेट्स सपोज ये जो है ना वो एक ये जो सर्कल है, ये आपको वेसिकल जो नजर आ रहा है, इसको जो है ना वो मैंने लाइसोसोम जो लिखा है, ये लाइसोसोम्स है। लेट्स सपोज जो है वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई माइक्रोब है, कोई बैक्टीरियम है, ठीक है, वो जो है वो सेल के अंदर जो है इंटर होता है। ये क्या है, ये फर्स्ट क्या है कि बैक्टीरियम है, ये क्या है, बैक्टीरियम। बैक्टीरियम ये सेल के अंदर इंटर होता है, ठीक है, इंटर होके ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इसको इनगल्फ करेगी, मीन्स कि ये जो है एंडोसाइटोसिस वो आगे हम पढ़ेंगे। एंडोसाइटोसिस होके ये जो है ना क्या बन जाएगा, एक वैक्यूल बन जाएगा। ये वैक्यूल का कहलाएगा फूड वैक्यूल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेल के लिए फूड मौजूद है, फूड वैक्यूल। ये इस फूड वैक्यूल को चूंकि जो है ना वो डाइजेस्ट करना है, अब इसके साथ ये जो वेसिकल्स हैं ये जो बने होंगे पहले, ये इसके साथ जिसको हम जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम भी कहेंगे। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ये इस फूड वैक्यूल के साथ मर्ज करेंगे, यानी कि ये इसके साथ जो है ना वो मिलेगा और इस पार्टिकल को क्या कर देगा, टारगेटेड मटेरियल है, यानी कि इसको जो है क्या करना है, इसे डाइजेस्ट कर देना है। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम मौजूद है, ये ब्लू कलर से जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। तो ये इस पार्टिकल को क्या कर देंगे, टोटली जो है वो डाइजेस्ट कर देंगे और वो डाइजेस्ट करके आगे जो है ना वो सेल के अंदर उसको मेटाबोलाइज कर देंगे। तो अब ये देखें कि ये जो लाइसोसोम्स है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होने की वजह से जो जितनी भी कोई किस्म की जो है ना डाइजेस्ट करने वाला काम होता है, सेल की जो है वो डाइजेशन करने वाला काम वो लाइसोसोम ने करना होता है। या फिर ये होता है कि ये जो लाइसोसोम होते हैं, ऐसे जो मटीरियल केमिकल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जिन्होंने किसी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करना, तो वो सेल जो है ना वो सिक्रीट करना है या तो उसको जो है ना सेल से बाहर निकालना है। ऐसे इसके अंदर एंजाइम्स हैं जिनकी ज़रूरत सेल के अंदर नहीं है, तो उसको उन्होंने पैक करके क्या कर देना, सेल से जो है वो फॉर सिक्रीशन, सेल से जो है बाहर निकाल देना, ठीक है। तो
ये अब ये क्या था कि तीनों ऑर्गेनेलिस को जो है वो अलग अलग कर दिया। एक्चुअली इन ऑर्गेनेलिस का जो फंक्शन है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से मैसेज आता है किसके पास, ये राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम जो है ना वो उस मैसेज के अकॉर्डिंगली कोई प्रोटीन तैयार करेंगे, वो प्रोटीन यहाँ पे तैयार होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको तैयार करके प्रिपेयर करके एक वेसिकल की शक्ल में, यानी उसको जो है बंद करके, ये वेसिकल जहाँ पे निकल रहा है, ये वेसिकल जो है निकल रहा है, इसके अंदर क्या है वो प्रोटीन्स हैं, लेट्स सपोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इस पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लिए, वो इसके अंदर जो है वो पैक हो गए हैं। अब ये वेसिकल्स की शक्ल में या ट्रांसपोर्ट वेसिकल या ट्रांजिशन वेसिकल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से जो है ना वो बल्ज आउट होएगा, यहाँ से निकलेगा और कहाँ से जाके मिलेगा, गोल्जी कम्प्लेक्स के इस साली साइड के साथ जाके जाके क्या कर जाएगा, यहाँ पे मर्ज कर देगा। इसके अंदर यहाँ से जो वेसिकल इस साइड से जो है ना इसके साथ जाके मर्ज करेगा, ये यहाँ से फिर दूसरे सिस्टर्नी के साथ, यहाँ से तीसरे सिस्टर्नी के साथ, अगर उसके साथ और भी सिस्टर्नी है तो उसके साथ, यानी कि पीछे वाले जो सिस्टर्नी है उससे जो है ना ये निकलेगा और उसके साथ अगली जो सिस्टर्नी है उसके साथ कंबाइन करेगा। साथ साथ इन केमिकल्स की क्या होती जाएगी, मॉडिफिकेशन होती जाएगी, इनके अंदर चेंजेस आती जाएंगी, इनके अंदर जो है ना वो तब्दीली आएंगी। और जैसे आप देखें कि यहाँ पे जो वेसिकल था, अब यहाँ से जो वेसिकल निकलेगा गोल्जी कम्प्लेक्स की सरफेस है वो डिफरेंट है। यहाँ से मैंने दिखाया ये ब्लू कलर के डॉट्स हैं, ये ग्रीन कलर में है, यानी कि यहाँ पे जो वेसिकल है ये चेंज हो गया, मॉडिफिकेशन। यही काम किसका है, गाल्जी अपरेटस का। गाल्जी कम्प्लेक्स ने इन केमिकल्स को मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई करने के बाद ये जो है वो क्या, एज ये जो वेसिकल्स हैं ये जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो ये वर्क करेंगे किसके तौर पे, लाइसोसोम के तौर पे, क्योंकि इनके अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोलिक एंजाइम्स है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रिपेयर किया है। गोल्जी अपरेटस ने उनको मॉडिफाई किया और उनको रिलीज किया एज ए लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं। ये किसी पार्टिकल के साथ कंबाइन करेंगे, एंडोसोम बनाएंगे और उसको जो है डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करके सेल को क्या करेंगे, उससे जो है ना वो उस मटेरियल से मतलब उसको जो है ना वो क्या किया जाए, फ्लोरिश किया जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा। या दूसरी कैटेगरी है यहाँ के ये वाले जो, या तो केमिकल्स जो है वो तैयार होंगे सेल के अंदर, या फिर ये वाले होंगे कि उस जो इंजाइम सिंथेसाइज किया गया है उस इंजाइम को सेल से जो है वो बाहर निकालना है, तो या सेल को जो है सिक्रीशन के लिए बाहर निकालेंगे। तो इसलिए जो है ना वो मैंने पहले कहा था, या तो हम इसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहेंगे, एक की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो गोल्जी अपरेटस का पार्ट बन रही है, गोल्जी अपरेटस की जो मेम्ब्रेन है वो आगे जो है वो लाइसोसोम का पार्ट बन रही है, लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो किसका पार्ट बन रही है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन रही है। तो इस हिसाब से ये क्या बन गया, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। दूसरा क्या है कि सेक्रेटरी पाथवे भी का मैंने नाम लिया था। सेक्रेटरी पाथवे क्या है कि इसके अंदर कुछ सिक्रीशन है, सिक्रीशन से मुराद क्या है, प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन जो है वो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इनको एक वेसिकल के अंदर पैक कर रही है और उनको जो है ना वो वाया गोल्जी कम्प्लेक्स होते हुए लाइसोसोम के होते हुए क्या कर रही है, उनको सिक्रीट कर रही है। यानी यहाँ से एक जो चीज़ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चली है, गोल्जी कम्प्लेक्स से होती हुई, लाइसोसोम से होती हुई, वेसिकल बनती हुई सेल से क्या निकल रही है, बाहर निकलती जा रही है। तो ये जो है ना वो सेल के अंदर ये प्रोसेस जो है ना वो विद अकॉर्डिंग टू सेल नीड ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। इंटरकनेक्टेड जो है ना वो टॉपिक का है ये। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।